अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर के इतिहास का उद्गम परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबंधित है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र ऐल से जुड़ी है, जिसे शिव जी के श्राप ने इला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ होता है। प्राचीन भारत के तीर्थों का उल्लेख जब भी होता है तब उसमें सबसे पहले अयोध्या का नाम ही आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि प्राचीन तीर्थों में प्रयाग की गणना नहीं है। अयोध्या के महात्म्य के विषय में यह और स्पष्ट करना अच्छा होगा कि जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थकरों में से भी सर्वप्रथम तीर्थकर आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी के साथ 4 अन्य तीर्थकरों का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्ष तक निवास किया था। यह जैन और बौद्धों का भी पवित्र धार्मिक स्थल है। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत रामानंद जी का जन्म भले ही प्रयाग क्षेत्र में हुआ हो, रामानंदी संप्रदाय का मुख्य केंद्र अयोध्या ही रहा है। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कोसल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य किया था। जहाँ तक मनु द्वारा स्थापित अयोध्या का प्रश्न है, हमें वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि वह 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री हुएन सांग ने इसे पिकोसिया संबोधित किया है। उसके अनुसार इसकी परिधि 16 ली यानी 1 चीनी ली बराबर 1/6 मील होता है। आइन ए अकबरी में इस नगर की लंबाई 148 कोस और चौड़ाई 32 कोस मिलती है। सृष्टि के प्रारंभ से त्रेता युगीन श्री रामचंद्र जी से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। फिर लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। फिर यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया था। इसके बाद तैमूर के बाद जब जौनपुर में शकों का राज स्थापित हुआ तो अयोध्या सर्कियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में सन 1440 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने 1528 में यहाँ आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान गिरा दी गई। अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक पुनर्गठन के फलस्वरूप आए राजनीतिक स्थायित्व के कारण अवध क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ गया था। इसके भू राजनीतिक और व्यापारिक कारण भी थे। गंगा के उत्तरी भाग को पूर्वी क्षेत्रों और दिल्ली आगरा को सुदूर बंगाल से जोड़ने वाला रास्ता यहीं से गुजरता था। अकबर ने जब 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभक्त किया तब उसने अवध का सूबा बनाया था और अयोध्या ही उसकी राजधानी थी। ईश्वर द्वारा श्री रामावतार इसी जन्मभूमि पर लिया गया था। लंबे समय से चले इस मंदिर विवाद में आखिरकार जीत हुई और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित रहा और लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। बाबर के आदेश पर सन 1527-28 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबरी के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया था।